हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको श्री अचलेश्वर धाम लेके आ रहे हैं, जो कि बटाला पंजाब में स्थित है। यह मंदिर कार्तिकेय भगवान जी को समर्पित है और ये ब्यास बटाला रोड पर बटाला से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से बटाला तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ सड़क मार्ग द्वारा तथा रेल मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। यह श्री अचलेश्वर धाम का मुख्य द्वार है, जिसके ऊपर ही शिव पार्वती की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है और मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने ही पार्किंग की सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ जाने वाले मार्ग के साथ ही जोड़ा घर है और श्रावण मास होने के कारण खूब अच्छी सजावट भी की गई है। मंदिर के प्रवेश द्वार में एंटर करते ही कुछ सीढ़ियां आएंगी, जिसके द्वारा हम मंदिर परिसर के अंदर जा सकते हैं। सीढ़ियां उतरकर एक शिवालय है, जिसमें 3 शिवलिंग और शिव परिवार साथ में हैं। हर शिवालय की तरह यहाँ पर भी मंदिर के बाहर नंदी जी विराजित हैं। इस शिवालय के प्रवेश द्वार के बाईं ओर नारद जी, और दाईं ओर पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश जी और द्वार के एक ओर कार्तिकेय जी और दूसरी ओर शिव पार्वती और गणेश जी अंकित हैं। सतयुग की बात है। तारकासुर को मिले वरदान के अनुसार उसका संहार केवल 6 मुख वाला ही कर सकता था। नारायण ने जान लिया था कि भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाला होगा और वही दुष्ट तारकासुर का संहार करेगा। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से राजा हिमावन की पुत्री देवी पार्वती से विवाह करने के लिए प्रार्थना की। विवाह के समय गौरा जी माला लेकर खड़ी थी। भगवान शिव बाल रूप में आए और माला लेकर अपने गले में डाल ली और नाचने लगे कि मेरी गौरा से शादी हो गई। देवता उन्हें तारकासुर का रूप समझकर मारने के लिए पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। भगवान शिव ने यहाँ पहुंचकर पत्थर का रूप धारण कर लिया। बाद में देवताओं को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने यहाँ सरोवर खोदा, गंगा मैया को याद किया। गंगा मैया प्रकट हुई और देवताओं ने स्नान कर सारी रात भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर के नाश का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा, इस रुद्री का नाम अचलेश्वर होगा। तर जाएंगे यहाँ अधम पुरुष, दूध की सदरस जल होगा। यहाँ से ही फिर भगवान शिव की बारात निकली। सतयुग में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया
कि जो देवता संसार की 3 बार परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी संपूर्ण संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी ने अपने माता पिता को ही अपना संसार मानकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और विजयी हुए। कार्तिकेय जी जब अचलेश्वर तीर्थ पहुँचे तो नारद जी ने उन्हें गणेश जी के विजयी होने की बात बताई। इस पर कार्तिकेय जी नाराज होकर अचलेश्वर में ही अचल हो गए। भगवान शिव और देवी पार्वती 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ कार्तिकेय जी को मनाने इस स्थान पर अक्षय, नौमी और 10वीं के दिन आए। लेकिन कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं अचल होकर यहीं रहूँगा। भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को वर दिया कि तुम्हारे श्री अचलेश्वर धाम पर 9वीं 10वीं का पर्व मनाया जाएगा। इसमें 33 करोड़ देवी देवता हाजिर होंगे। तुम किसी के पास चलकर नहीं जाओगे। तब से दिवाली के 9 दिन बाद यहाँ 9वीं 10वीं का मेला लगता है। वह लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन पाते हैं। शिवालय के बाहर ही एक छोटे से मंदिर में कार्तिकेय जी की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। कार्तिकेय जी के मंदिर के साथ ही गणेश जी की भी एक भव्य प्रतिमा है। शिवालय के साथ ही राम दरबार और राधा कृष्ण की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। मंदिर परिसर में एक और बाबा लालदेव की फोटो है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, शिव परिवार और दुर्गा माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। शिवालय के पिछली ओर राधा कृष्ण और शनिदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। शनिदेव का एक और छोटा सा मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच एक और शिवालय बना हुआ है, तो अब हम उसके दर्शन के लिए चलते हैं। सरोवर के बीचों बीच बने इस शिवालय में 11 शिवलिंग विराजित हैं। उनके साथ ही शिव परिवार स्थापित है और इस मंदिर के चारों कोनों में देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस शिवालय के द्वारपाल काल भैरव जी ॐ त्र्यम्बकं यजामहे और हनुमान जी हैं। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव।
इस मंदिर की परिक्रमा में छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं और चारों कोनों में एक साथ 11 शिवलिंग स्थापित हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यहाँ शिव पार्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित है। रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। परिक्रमा में अर्धनारीश्वर, शिव परिवार, भगवान सत्यनारायण, ब्रह्मा जी, कृष्ण कन्हैया और भगवान राम की भव्य प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। परिक्रमा के बाहर की तरफ तो आपने देखा कि छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इसके अंदर की तरफ हर कोने में ऐसी पुरातन पेंटिंग्स हैं जिनका कि रख रखाव अच्छी तरह से नहीं किया गया। सरोवर की परिक्रमा में जाने के लिए आपको मंदिर से बाहर आकर बाईं ओर से रास्ता लेना पड़ेगा। परिक्रमा में जाने का रास्ता इधर है। अब हम मंदिर की सरोवर की परिक्रमा में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए सामने वो मंदिर कितना भव्य लग रहा है। परिक्रमा में यात्रियों के ठहरने के लिए बाईं ओर एक धर्मशाला भी है। आइए चल के देखते हैं। इस समय मैं धर्मशाला के ऑफिस में बैठी हूँ। यहाँ पर हमने प्रबंधक जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि यात्रियों के लिए ये धर्मशाला निःशुल्क है। यहाँ पर एसी रूम और नॉन एसी रूम दोनों ही उपलब्ध हैं। कार पार्क करने के लिए धर्मशाला के पिछली ओर सफिशिएंट स्पेस भी अवेलेबल है। धर्मशाला की बेसमेंट में एक यज्ञशाला भी है और यहाँ पर आजकल 60 दिन के लिए एक हवन भी चल रहा है। धर्मशाला की बैक साइड पर ये जो पार्किंग स्पेस है, इसके लिए वो रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
परिक्रमा की समाप्ति पर एक और शिवालय है, आइए इसके भी दर्शन कर लेते हैं। श्री अचलेश्वर धाम के बिल्कुल पास ही गुरुद्वारा अचल साहिब है। यह गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ संबंधित है। यह गुरुद्वारा अचल साहिब का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से प्रवेश करके आप पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं। पार्किंग की ओर से आप गुरुद्वारा परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। एक प्रवेश द्वार श्री अचलेश्वर धाम के सामने भी है। श्री अचलेश्वर धाम के साथ ही गुरुद्वारा अचल साहिब है। और ये जनाब अंदर जाने से पहले अपने आप को पूरा ही साफ कर रहे हैं। मार्च 1526 में प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी शिवरात्रि के मेले में श्री अचलेश्वर धाम पहुँचे। इस पवित्र स्थान पर उन्होंने सिद्धों के गुरु जोगी भंगरनाथ जी के साथ सिद्ध गोष्ठी की और सिद्धों का मार्गदर्शन किया तथा पवित्र सरोवर में स्नान किया। उस समय खुश होकर गुरु नानक देव जी ने यहाँ कीकर का एक पौधा लगा दिया। फिर संगत के पूछने पर उन्होंने इसे परमात्मा की मर्जी बताया। उन्होंने कहा कि यह कीकर से बेरी साहब बनेगा, इसे 12 महीने फल लगेगा। यह बेरी साहिब परिक्रमा में प्रवेश द्वार के पास है। आइए अब अंदर दर्शन के लिए चलें।
मंदिर और गुरुद्वारे के प्रवेश द्वारों के बीच यह कुआं छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने वैसाख सन 1628 में बनवाया, जब वे अपने पुत्र बाबा गुरुदित्ता जी के विवाह के लिए बटाला आए। श्री अचलेश्वर धाम और गुरुद्वारा श्री अचल साहिब पवित्र, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान होने के साथ साथ हिंदू सिख भाईचारे का भी प्रतीक है। इन दोनों स्थानों के दर्शन कर और प्रसाद ग्रहण कर हम धन्य धन्य हो गए। हम सब पर शिव परिवार की कृपा दृष्टि और श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।